बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सेलों के संयोजन के बारे में अध्ययन किया था। सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम, समांतर क्रम था विषय। आज हम किरचॉफ के नियम का अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के दो नियम, किरचॉफ के दो नियम। पहला नियम है किरचॉफ का जो पहला नियम है फर्स्ट लॉ, इसको धारा का नियम भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ को, किरचॉफ के प्रथम नियम को हम धारा का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब समेशन ऑफ आई इक्वल टू जी। फर्स्ट लॉ में क्या है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उसमें दो धाराएं यहाँ पे आ रही हैं। मान लेते हैं I1 और ये I2 है। I2 धारा भी आ रही है, ये I3 इससे दूर जा रही है, I4 भी दूर जा रही है, I4 है और I5 भी दूर जा रही है। तो आने वाली धाराओं को हम I1 I2 इस संधि की ओर जा रही है, यही संधि है। क्योंकि I1 और I2 धाराएं इस संधि की ओर आ रही हैं और I3, I4 और I5 इससे दूर जा रही हैं। तो आने वाली धाराओं को हम धनात्मक ले लेते हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हम ऋणात्मक ले लेते हैं और सबका बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। यही किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ। या इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ये संधि पर आने वाली धाराएं हैं और ये संधि से दूर जाने वाली, संधि की ओर आने वाली, संधि की ओर आने वाली धारा, आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। इसको हम कह सकते हैं समेशन ऑफ I इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं समेशन ऑफ I इक्वल टू। इस नियम को धारा नियम भी कहते हैं और यह नियम जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत। ये फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया। अब हम जानते हैं सेकंड, किरचॉफ का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। द्वितीय नियम, सेकंड। इसको सेकंड लॉ वोल्टता का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के जो सेकंड लॉ है उसको हम वोल्टता का नियम कहते हैं। तो आइए जानते हैं ये क्या होता है। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
इसको चाहे स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। किसी वैद्युत परिपथ की प्रत्येक बंद पास की विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग है उस पास में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इट मीन्स समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ E। अब इसमें हम एक सर्किट बना लेते हैं, मान लेते हैं इस नियम को समझने के लिए हम एक वैद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लेते हैं। इसमें हम दो बंद पास बना लिए, एक बंद पास ये है और एक बंद पास ये है। इसमें एक सेल लगा देते हैं। इसमें एक सेल लगा देते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल E1 और इस सेल का E2। इसमें एक प्रतिरोध लगा देते हैं R1। इसमें एक प्रतिरोध लगा देते हैं R2 और इसमें एक प्रतिरोध लगा लेते हैं R3। इसमें R1 प्रतिरोध, इसमें R2 प्रतिरोध और इसमें R3। मान लेते हैं इससे गुजरने वाली धारा I1 और इससे जो धारा निकल रही है I2। यहाँ दोनों धाराएं जुड़ जाती हैं तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। अब यहाँ के बाद यहाँ भी I1 प्लस I2 रहेगा। और इसमें चली जाएगी ये I2 वाली धारा और इसमें चली जाएगी I1 वाली। एक वैद्युत परिपथ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसमें दो सेल लगे हैं। इसमें पहले सेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स E1 है और सेकेंड का विद्युत वाहक बल E2 है। यहाँ से I1 I2 धाराएं निकलती हैं और ये दोनों धाराएं संयुक्त होकर के R3 में जाती हैं। फिर I2 वाली धारा इसमें और I1 वाली धारा इसमें जाती है। इसमें देखिए दो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो बंद पास हो गए। ये पहला बंद पास ये और दूसरा बंद पास ये। बंद पास सही के लिए हम फिर जाते हैं। पहले बंद पास
हाँ, एक चीज और पहले ध्यान देते हैं, धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं, और वैद्युत अपघट्ट के अंदर माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ वैद्युत धारा बहती है तो वैद्युत वाहक बल धनात्मक होता है। अगर वैद्युत अपघट्ट के अंदर जो है धारा माइनस से प्लस की ओर जा रही है तो उस वैद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं, अगर उसके विपरीत जा रही है तो उस वैद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेते हैं। और धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक हो। बंद पास एक के लिए, बंद पास फर्स्ट में किरचॉफ के द्वितीय नियम, किरचॉफ के सेकंड नियम, बंद पास एक में किरचॉफ का द्वितीय नियम हम लगा देते हैं। तो देखिए ये धारा की दिशा जो है, I1 धारा की दिशा इधर से इधर है और इसमें धारा की दिशा इधर है, ठीक। तो I1 जो धारा है इधर से इधर जा रही है, तो I1 धारा के लिए I1 × R1 जो है ये धनात्मक होगा, लिखेंगे I1 × R। धारा और प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है, R1 है, I1 और R1 का गुणनफल क्या होगा, धनात्मक होगा। और देखिए I2 धारा उसकी विपरीत दिशा में जा रही है, लिखेंगे माइनस I2 × R2 बराबर E1 धनात्मक हो जाएगा क्योंकि I1 की दिशा माइनस से प्लस की ओर, E1 धनात्मक हो जाएगा, और I1 धारा इसमें जो है प्लस से माइनस की ओर जा रही है इसलिए माइनस E2 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग हो गया, और ये विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग हो गया। ये पहला एक समीकरण बन गया। अब हम बंद पास सेकंड में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। किरचॉफ की सेकंड नियम, अब बंद पास 2 में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देते हैं। तो देखिए बंद पास 2 में केवल एक ही विद्युत वाहक बल है, केवल E2, ठीक। तो धाराएं कौन सी है, I1 + I2 मिल करके R3 में जा रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं धारा की दिशा किधर, इधर से इधर। चलिए I2 R2 लिख देते हैं क्योंकि I2 R2 धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं I2 R2 प्लस उसी दिशा में I1 + I2 बह रही है, प्लस I1 + I2 जो धारा जो है इसमें जा रही है किस प्रतिरोध में, R3 में, बराबर। देखिए इस विद्युत वाहक बल में I2 धारा जो है माइनस से प्लस की ओर जा रही है, जिसको धनात्मक की लेंगे, बराबर ही। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। अब हम इन समीकरणों को हल करके, इन समीकरणों को हल करके प्रत्येक भाग में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, प्रत्येक भाग में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम को वोल्टेता का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम, यह नियम जो है वोल्टेता का नियम भी कहलाता है।
या ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, यह नियम किस संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जाओं का योग नियम किरचॉफ क्या, ये दोनों नियम हो गए। अब इसके बाद किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग में हम आगे कई ऑपरेटर्स हैं, उसमें पहले हम व्हीटस्टोन सेतु का अध्ययन करेंगे। तो अब हम व्हीटस्टोन सेतु के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हीटस्टोन सेतु ये किरचॉफ के नियम पर आधारित एक उपकरण है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन, उन्हीं के नाम पर उन्होंने एक मतलब व्यवस्था 4 प्रतिरोधों को लेकर के व्यवस्था बनाई थी, जिसके द्वारा किसी अज्ञात प्रतिरोध को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसे हम व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस सेतु का नाम व्हीटस्टोन सेतु रखा गया। इसमें क्या होता है, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, पी, क्यू और आर एस। उनको समांतर चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, 4 प्रतिरोध होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज की भुजाओं द्वारा 4 प्रतिरोध होते हैं, पी, क्यू, आर, एस। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ करके समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के अनुसार व्यवस्थित कर लिया जाता है। ये P है, ये आपका Q है, ये R है और ये S। देख लीजिए आप, एक समांतर चतुर्भुज है, ये 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में ये प्रतिरोध लगा हुआ है। P है, Q है, R है और S। इसमें 3 प्रतिरोध मतलब हमको ज्ञात रहेगा और चौथे का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, समांतर चतुर्भुज को एक विकर्ण पर हम धारा मापी लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे G, और इसके दूसरे विकर्ण पर जो है हम एक सेल लगा देते हैं, यहाँ पे एक कुंजी लगा देते हैं। समांतर चतुर्भुज में इसका नाम रख दीजिए कुछ ए, बी, सी, डी। एक समांतर चतुर्भुज है ए, बी, सी, डी। इसकी चारों भुजाओं पर हम प्रतिरोध लगा दिए हैं, पी, क्यू, आर और एस। इसके समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण पर हमने एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी लगा दिया है और इसके दूसरे विकर्ण पर हमने एक सेल लगा दिया है धारा प्रवाहित करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक कुंजी लगा देते हैं। तो जब हम इस कुंजी के को ऑन करते हैं तो यहाँ से धारा आई प्रवाहित होती है। धारा आई यहाँ पे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है। मान लेते हैं इसमें I1 धारा चली जाती है और इसमें I2 धाराएं चली जाएंगी। ये I2 वाली इसमें जाएगी, I1 वाली आगे इधर जा रही है। यहाँ पे मिल करके I1 I2 फिर I हो जाएगी, I1 + I2 = I2, क्योंकि दोनों धाराएं हैं। तो इसमें 2 बंद पास बन रहे हैं। हाँ, इस चारों प्रतिरोधों को पहले हम इस प्रकार समायोजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है, इसमें सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो, शून्य विक्षेप। क्या हो? शून्य विक्षेप। जब सेल से धारा प्रवाहित करने पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य हो, तब सेत को संतुलित अवस्था में कहा जाता है। पहले हम सेत का संतुलन करते हैं। जब इसमें सेल से धारा प्रवाहित करने पर गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो जाता है तो क्या कहा जाता है? सेतु संतुलित अवस्था में। जब G में विक्षेप शून्य होता है तब सेतु संतुलित अवस्था में कहा जाता है। संतुलित अवस्था में होता है। संतुलन की अवस्था में
ये P बटा Q मतलब ऊपर की दोनों संलग्न भुजाओं का दोनों प्रतिरोधों का अनुपात नीचे के संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। संतुलित अवस्था में सेतु के संतुलित अवस्था में सेतु के संतुलित अवस्था में क्या होता है, ये दोनों संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात मतलब P बटा Q बराबर क्या होता है, नीचे जो भुजाएं होती हैं उनके प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। P बटा Q बराबर R बटा S। इसको हमको प्रूफ करना है। ये सेतु की संतुलन वेट स्टेट की संतुलन अवस्था में ये संलग्न प्रतिरोधों को मतलब P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होता है। अब इसको हमको प्रूफ दिखाना है। ये कैसे होता है, ये बंद पास एक देखिए, एक बंद पास ये हो गया और एक बंद पास ये हो गया, दो बंद पास हो गए। बंद पास एक में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। बंद पास एक में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे जिसमें I1 धारा P में जा रही है, I1 की धारा की दिशा इधर सीधा होगी, I2 विपरीत दिशा में जा रही है -I2 × R बराबर। इसमें कोई भी सेल नहीं लगा है, विद्युत वाहक बल क्या होगा, 0 होगा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बंद पास 2 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देते हैं। ये दूसरा बंद पास, बंद पास 2 में किरचॉफ का सेकंड नियम से किरचॉफ की वोल्टेज का नियम मतलब दूसरा नियम। अब इसमें धारा की दिशा मान लेते हैं, इस धारा को धनात्मक ले रहे हैं I1 को, I1 गुणे Q। जैसे I1 धारा इधर होगी तो ये विपरीत दिशा में धारा जा रही है, I2 गुणे उसके संगत प्रतिरोध S है माइनस I2 गुणे S बराबर। इसमें भी कोई विद्युत वाहक बल कोई सेल नहीं लगा है, विद्युत वाहक बल क्या होगा, 0 होगा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 समीकरण 1 और 2 के अनुपात कर लेते हैं। समीकरण 1 बटा 2, समीकरण 1 को 2 से भाग दे देंगे तो ये I1 P बटा I1 Q बराबर ये इधर लाएंगे I2 R बटा I2 यस, तो I1 कैंसिल हो जाएगा, ये P बटा Q बराबर R बटा यस हो जाएगा। इसमें P Q और R का मान ज्ञात होगा तो हम S का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा समीकरण। इसमें P और Q को हम अनुपाती भुजाएं करते हैं और ये R जो होगी ज्ञात भुजा होगी और S जो होता है ये अज्ञात भुजा होती है। S का मान हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। और इस व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित 2 उपकरण है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और मीटर सेतु। मीटर सेतु का अध्ययन करेंगे। मीटर सेतु ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी तार का या अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटाइन का एक तार होता है जिसको एक मतलब स्केल पर कसा होता है, स्केल के ऊपर कसा होता है। ये आपका तार है 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटाइन का। यहाँ पे 1 मीटर पैमाना लगा होता है, स्केल 1 मीटर लंबी, उसी पर एक कसा होता है और इसके सिरे E मान लेते हैं, एक सिरा A है और ये सिरा C है। सिरे और A और C पर धातु की 2 यल आकार की 2 पट्टियाँ लगी होती हैं। सिरे C पर भी देखिए धातु की यल आकार की पट्टी लगी हुई है और A पर धातु की यल आकार की पट्टी लगी हुई है। बीच में कुछ स्थान छोड़ करके एक धातु की पट्टी और लगी हुई होती है समांतर यहाँ पे, और इसके किनारों पर एक संबंधक पेच लगे होते हैं।
जैसे यहाँ पे पेंच लगा है, ये सब संबंधक पेंच है। अब हम जो ये रिक्त स्थान है, एक यहाँ पर रिक्त स्थान है और एक यहाँ पे रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थान पर हम प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं और इस रिक्त स्थान पर जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उस तार को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। मान लेते हैं यस, इसका प्रतिरोध यस। यहाँ पर जो पेंच लगी होती है उसकी सहायता से हम एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ करके संयुक्त धारा मापी जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक सर्पी कुंजी लगा देते हैं या जौकी लगा देते हैं। इस जौकी को जो है इस तार पर कहीं पर भी स्पर्श कराया जा सकता है, आगे पीछे चलाया जा सकता है। और यहाँ पर हम जो है ये नीचे जो है एक सेल से जोड़ देते हैं, सेल और एक कुंजी के लगा देते हैं। अब ये वेट स्टोन सेज की तरह हो गया। यहाँ पे जहाँ पे चौकी को स्पर्श कराते हैं, जहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति आती है वहाँ पर ये संतुलित अवस्था में कहा जाता है। मीटर सेतु संतुलित अवस्था में कहा जाता है। ये तार वहाँ पे दो भागों में बढ़ जाता है, एक भाग की लंबाई L हो जाएगी और दूसरे भाग की लंबाई 100 - L सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको मान लेते हैं इधर वाला P है इसका प्रतिरोध, इसको Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा और S हो जाएगा। उसमें भी 4 प्रतिरोध होते थे P, Q, R, S, इसमें भी 4 प्रतिरोध हो गए। मान लीजिए इतने भाग तार के इतने भाग का प्रतिरोध P, इधर वाले भाग का प्रतिरोध Q और ये प्रतिरोध बॉक्स से जो प्रतिरोध निकाला जाएगा वो R हो जाएगा। और जो तार हम जोड़े हैं जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, मान लेते हैं उसको S होते हैं। प्रतिरोध ज्ञात करना, प्रतिरोध ज्ञात कैसे किया जाता है? प्रतिरोध ज्ञात सबसे पहले हम कुंजी के को ऑन करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। अब इस गैल्वेनोमीटर मतलब इस पर जो सर्पी कुंजी लगी होती है, यहाँ पर सर्पी कुंजी और इसमें एक प्रतिरोध कोई निकाल लेते हैं। प्रतिरोध बॉक्स में से कोई प्रतिरोध निकाल लेंगे और इस जौकी को हम तार पर स्पर्श कराएंगे। जहाँ पर ये शून्य विक्षेप, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप जो है शून्य हो जाता है, वहाँ पर ये नल पॉइंट प्राप्त होता है। जहाँ पर जिस बिंदु पर शून्य होता है उसको नल पॉइंट कहते हैं, उसे हम संतुलित अवस्था में कहा जाता है। वहाँ पर मीटर सेट क्या हो जाएगा? संतुलित अवस्था। तो संतुलन की अवस्था में ये मान लेते हैं कि इधर वाली लंबाई बाई तरफ की L है, तार के यहाँ पे B पॉइंट मान लेते हैं, तार के AB भाग का प्रतिरोध। संतुलित अवस्था में हम जानते हैं P/Q बराबर R/S होता है। ये भी पीछे पढ़ाया गया। तो तार के AB भाग का प्रतिरोध P बराबर, प्रतिरोध यहाँ से यहाँ तक हम P मान लेते हैं, तो P बराबर ρ × L/A। प्रतिरोध का हमने सूत्र पीछे पढ़ा, R बराबर ρ × L/A। प्रतिरोध इसका P है, P बराबर ρ × L/A। ये लंबाई हो गई और A जो है इस तार के अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। L सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम तार के ये BC भाग का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तार के BC भाग का प्रतिरोध ये मान लेते हैं Q है, तो Q बराबर हो जाएगा ρ × 100 - L/। इसको समीकरण 1 माने रहे संतुलित अवस्था में। संतुलित अवस्था में P/Q बराबर R/S होता है। समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से P/Q के स्थान पे हम ये लिख देते हैं, कैंसिल हो जाएगा L/100 - L।
यल अपॉन 100 माइनस यल, तो ये आ जाएगा एल अपॉन 100 माइनस यल बराबर आर बटा यस, या यहाँ से यस बराबर हम निकाल लेंगे, तो यस बराबर आ जाएगा आर इंटू 100 माइनस यल अपॉन, इस सूत्र की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध यस का मान ज्ञात कर लेते हैं। अज्ञात प्रतिरोध एस का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये ओम सेंटीमीटर में आ जाएगा।